नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। क्या आप एमएससी सीएस फोर्थ सेमेस्टर में हैं, जो कि भोपाल से संबद्ध माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ हम बात करेंगे आईएमपी क्वेश्चंस की, यानी कि एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का हम जो है एक ही वीडियो में सभी आईएमपी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इनके सॉल्यूशन की बात करें तो इनके सॉल्यूशन इसके बाद में हमको देखने को मिलेंगे। आगे मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम के पहले इसके वीडियो आ जाए, और फिर भी यदि नहीं ला पाते हैं तो इसकी जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है लगभग 400 से 500 पेज के आसपास आपको मिलेगी। तो वो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से। यहाँ आपको सब्जेक्ट के रूप में अगर देखें तो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग मिल जाएगा पहला, दूसरा डॉट नेट टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, और तीसरे में आपको जो है कंप्लीट रूप से क्या मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें से आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस ले सकते हैं, या फिर आप जो है बिग डाटा एनालिटिक्स ले सकते हैं, या फिर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ले सकते हैं, या इसके अलावा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो आपका एआई है, और दूसरा मशीन लर्निंग ये आप ले सकते हैं, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये ले सकते हैं। तो ये 4-5 ऑप्शन में से कोई एक आप ले सकते हैं। तो इनमें से मैंने कोशिश करा हूँ कि यहाँ पे आप जो है कोई भी ऑप्शन लो, यहाँ पे आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इतने सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंप्लीट रूप से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे पीडीएफ की बात करें, देखिए जो फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आपको पाइथन प्रोग्रामिंग है, उसकी पीडीएफ का कंप्लीट जो सॉल्यूशन वाला है, यानी कि सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है आईएमपी वाले, जो एग्ज़ाम में आना ही आना है, उनके बाहर मतलब 1% 99% चांसेस है इसी के अंदर आएगा। 1% तो भला कोई दिक्कत नहीं है, 1% चांसेस है कि घुमाकर पूछ सकता है या जैसे भी, पर इन्हीं क्वेश्चन के आसपास ही आपके जो सारे क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार ये पीडीएफ आप जो है प्राप्त कर लेना। और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है या कोई भी सवाल रहता है, पीडीएफ प्राप्त करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझे जो है पर्सनल मैसेज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, आईएमपी क्वेश्चंस की। और आईएमपी क्वेश्चंस के अंतर्गत हम बात करेंगे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के। बोले तो जैसे पाइथन है, तो पाइथन के अंतर्गत हर एक यूनिट से हम जो है 5 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे, और टोटल मिलाकर 5 यूनिट होती है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन हम हर एक सब्जेक्ट से डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार आपके जो है मेन एग्जाम में 10 ही क्वेश्चन आते हैं, और 10 में से आपको कितने करना होता है, 5 क्वेश्चन करना होता है। तो इस प्रकार हमको चलना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत पहला सब्जेक्ट पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हमको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो आपको जो है पहली यूनिट देखने को मिलेगी। पहली यूनिट में आपको मिलेगा बेसिक्स ऑफ पाइथन, एक्सप्रेशंस, फंक्शंस और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो इतने सारे टॉपिक आपको पहली यूनिट में देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए पाइथन में जो एग्जीक्यूशंस है उसके कौन कौन से मोड होते हैं, जैसे कि इंटरेक्टिव, स्क्रिप्ट मोड, इनको आपको समझाना एग्जाम्पल के थ्रू। दूसरा है, यहाँ आप देख सकेंगे पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं, इनके प्रकार समझाइए, जैसे इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, इन सभी को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनके प्रकार, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल, लॉजिकल, इनको उदाहरण के साथ में समझाना। मतलब एग्जाम्पल कैसे दोगे आप, प्रोग्राम के रूप में दोगे। उसके बाद आप देखोगे पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं। एक फंक्शन लिखिए जो कि किसी संख्या का फैक्टोरियल निकाल कर यहाँ पे प्रोवाइड करे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे तो पाइथन में रिकर्सन क्या है, एक रिकर्सिव फंक्शन लिखिए जो कि फेबोनाची सीरीज को निकाले। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पाइथन में जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि इफ़ हो गया, या फिर आप एल्स बोल सकते हैं, एलिफ बोल सकते हैं। जो एल्सिफ लैडर स्टेटमेंट है उसको पाइथन में एलिफ बोला जाता है। फॉर लूप है, वाइल लूप है, और अन्य जो आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है उनको आपको यहाँ पर समझाना है विद एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे आपको मिल जाएगा सेकेंड यूनिट, जिसके अंतर्गत स्ट्रिंग्स है, लिस्ट्स है, डिक्शनरीज है, टपल्स है, इसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशंस है। तो इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा पाइथन में स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग ऑपरेशंस जैसे कि कॉन्कैटिनेशन या स्लाइसिंग क्या होती है, इनको एग्जांपल के साथ समझाना है। जब भी कोई प्रोग्रामिंग वाला सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग वाला आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है तो उसमें आपको एग्जाम्पल देना ही देना है। एग्जाम्पल के रूप में आप क्या बनाओगे, एग्जाम्पल के रूप में आप बनाओगे प्रोग्राम, और प्रोग्राम नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन में लिस्ट क्या होती है और टपल क्या होते हैं, दोनों में आप अंतर बताइए। अब जो भी चीज़ें हैं आप डेफिनेशन लिख दो, और साथ में कंपैरिजन के लिए आप टेबल बना दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, और डायग्राम वगैरह, फ्लो चार्ट वगैरह बनाते चलना है।
पाइथन में डिक्शनरीज कैसे बनाते हैं और इन्हें कैसे एक्सेस करते हैं ये आपको समझाना है। इसके अलावा आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, इनका उपयोग समझाइए। स्ट्रिंग में पैटर्न मैच कैसे करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको कौन सा, जो कंप्रीहेंशन, पाइथन में जो लिस्ट कंप्रीहेंशन है और डिक्शनरी कंप्रीहेंशन है, ये क्या होती है, इनको समझाइए। तो जो पीडीएफ आप प्राप्त करोगे कंप्लीट 400 450 पेज की, उसमें आपको इनके सारे एग्जाम्पल्स या फिर जो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, सारी चीज़ें बनी हुई मिलेगी। मैंने अभी आपको दिखाया था। तो यहाँ पे आप देखोगे यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। यूनिट थर्ड में आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखने को मिल जाएगी, साथ ही क्लासेस मिल जाएगी, उसके बाद मेथड्स मिल जाएगी, इनकैप्सुलेशन मिल जाएगा, यानी कि उप से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा उप से बोले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके मुख्य फीचर्स को समझाइए, जैसे कि इनकैप्सुलेशन है, उसके बाद है इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनको आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है पाइथन में क्लासेस क्या है, क्लास क्या है, एक क्लास कैसे डिफाइन की जाती है और उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मतलब कंप्लीट स्टेप बताना विद एग्जांपल। पाइथन में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स है, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इनको उदाहरण के साथ समझाना है। उसके बाद आप देखोगे तो पाइथन में ऑपरेटर ओवरलोडिंग पूछा गया है, जैसे प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए प्रोग्राम लिखने की बात कही गई है। इनकैप्सुलेशन क्या है, इसे पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये आपको समझाना है। फोर्थ यूनिट की बात करें तो इनहेरिटेंस मिल जाता है, फाइल हैंडलिंग मिल जाती है, डेटा रीडिंग और राइटिंग मिल जाता है। यहाँ आप देखोगे तो आपको मिलता क्या, यहाँ पे मिलता पाइथन में इनहेरिटेंस क्या है, इसके प्रकार समझाइए, जैसे कि सिंगल है, मल्टीपल है, मल्टी लेबल है, इनको आपको समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे पाइथन में फाइल हैंडलिंग क्या है, डेटा को फाइल में पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया को समझाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन में टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स में क्या अंतर है, ये आपको समझाना है फोर्थ यूनिट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है एक पाइथन प्रोग्राम लिखिए जो कि टेक्स्ट फाइल से डेटा पढ़े और उसे डिस्प्ले कर सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइल मैनिपुलेशन क्या है, पाइथन में फाइल को डिलीट और रीनेम कैसे करते हैं। अगला आप देखोगे तो आपको मिल जाती है फिफ्थ यूनिट, जिसमें एडवांस फाइल ऑपरेशंस है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है और जनरेटर फंक्शंस मिल जाते हैं। इसमें मिला है आपको पहला क्वेश्चन, पाइथन में एडवांस फाइल ऑपरेशंस क्या होती है, फाइल सीकिंग और ट्रंकेटिंग को समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली का उपयोग कैसे करते हैं, ये आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा एक पाइथन प्रोग्राम लिखिए जो कि डिवीज़न बाय जीरो एरर को हैंडल कर सके, इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना है। पाइथन में जनरेटर फंक्शन क्या होते हैं, एल्ड कीवर्ड का उपयोग करके जो है इसका उपयोग बताइए, मतलब कैसे उपयोग किया जाता है एल्ड कीवर्ड का। एक पाइथन जनरेटर फंक्शन लिखिए जो कि फेबुंसी नंबर जनरेट कर सके। अब बात हो रही है किसकी, सेकंड सब्जेक्ट जो कि एमएससी सीएस फोर्थ के अंतर्गत आपको मिल जाता है डॉट नेट टेक्नोलॉजी। डॉट नेट टेक्नोलॉजी में आपको बेसिक रूप से दो चीज़ें मिल जाती है, एक तो मिल जाता है आपको बीबी डॉट नेट और एक मिल जाता है आपको एएसपी डॉट नेट। ठीक है, दो चीज़ें मिल जाती है, दोनों चीज़ों को कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। तो यहाँ पे मिलता है इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क पहली यूनिट में, आर्किटेक्चर और विजुअल स्टूडियो की आईडी की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन मिल जाता है डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, इसके आर्किटेक्चर और कंपोनेंट्स को समझाना है आपको। सेकंड क्वेश्चन मिल जाता है आपको सीटीएस के बारे में बात की गई, यानी कि डॉट नेट में कॉमन टाइप सिस्टम क्या होता है, यह टाइप सेफ्टी में कैसे मदद करता है। अगला क्वेश्चन मिल जाता है आपको डॉट नेट में असेंबलीज क्या होती है, असेंबलीज के टाइप्स को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है डॉट नेट में इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसको समझाइए, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको कौन सा, नेक्स्ट मिल जाता है आपको, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिल जाता है जो विजुअल स्टूडियो की आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसको समझाना, उसकी विभिन्न विशेषताएं और उसके कंपोनेंट्स को विस्तार से समझाना है। मतलब जहाँ आप प्रोग्राम को बनाने में सारे टूल्स का उपयोग कर लेते हैं एक स्क्रीन पर, उसे हम बोल देते हैं आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सेकेंड जो यूनिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, बीबी डॉट नेट लैंग्वेज जो है बेसिक्स मिल जाता है, कंट्रोल फ्लो मिल जाते हैं, सी शार्प का ओवरव्यू मिल जाता है। तो पहला क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ पे जो बीबी डॉट नेट है उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके विभिन्न डेटा टाइप्स को समझाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी डॉट नेट में एरे क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाइए। अगला क्वेश्चन है बीबी डॉट नेट में फंक्शंस क्या होते हैं, इन्हें कैसे डिक्लेयर और यूज़ करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी डॉट नेट में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जैसे कि एल इफ़ है, एल्स है, फॉर है, वाइल है और अन्य भी है, इनको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है डॉट नेट में सी शार्प का ओवरव्यू दीजिए और इसे बीबी डॉट नेट से कंपेयर कीजिए। थर्ड यूनिट के अंतर्गत मिलेगा जी यू आई कंट्रोल्स, ए एस पी डॉट नेट जो वेब डेवलपमेंट है उनके बारे में यहाँ चीज़ें देखने को मिल जाती है।
इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है डॉट नेट में जो GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्रामिंग, क्या होती है, जिसके अंतर्गत आपको टेक्स्ट बॉक्स को समझाना है, बटन को समझाना है, मीनू कंट्रोल को समझाना है। इनका उपयोग करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बनाना है, डायलॉग बॉक्स, डायग्राम, जो भी चीज़ें पॉसिबल है। फिर इसके बाद MDI के बारे में बात की जा रही है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, यानी कि डॉट नेट में MDI फॉर्म क्या होते हैं, इसे कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे एक फॉर्म है और एक फॉर्म में सारे चाइल्ड फॉर्म जुड़े हुए हैं जितने भी, तो जो मेन फॉर्म है उसे हम बोल देंगे MDI, और जो अदर फॉर्म है छोटे छोटे उन्हें बोल देंगे HDI, यानी कि सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट देखिए, डॉट नेट में कॉमन डायलॉग बॉक्स कंट्रोल्स को बताइए। जैसे हम फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, फाइल को प्रिंट करते हैं, तो उनके सामने जो छोटी छोटी विंडो आती है ऐसे करने पे, उन्हें हम बोल देते हैं डायलॉग बॉक्स कंट्रोल। और डॉट नेट में डायलॉग बॉक्स कंट्रोल होते हैं तो उनका उपयोग बताना है और इनके यूजेस बताना है, कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी डॉट नेट में टाइमर कंट्रोल को समय आधारित इवेंट के लिए उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे आप एक प्रोग्रेस बार को कंट्रोल करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, टाइमर का। तो टाइमर का उपयोग कैसे करते हैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASP डॉट नेट वेब डेवलपमेंट का परिचय दीजिए। इसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन से कैसे अलग बताते हैं ये आपको बताना है। यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत मिलेगा एडीओ डॉट नेट का आर्किटेक्चर, डेटाबेस कनेक्टिविटी और डेटा बाइंडिंग के बारे में चीज़ें मिल जाती है। इसमें पहला क्वेश्चन मिल जाता है एडीओ डॉट नेट के आर्किटेक्चर को समझाइए। जैसे आप एडीओ डॉट नेट के आर्किटेक्चर के साथ साथ आप याद रखिए डॉट नेट का आर्किटेक्चर भी आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो ये डॉट नेट का आर्किटेक्चर और एडीओ डॉट नेट का आर्किटेक्चर दोनों आपको पता होना चाहिए। इसके मुख्य कंपोनेंट्स को आपको समझाना है, कौन कौन से होते हैं। जैसे कनेक्शन होती है, क्लासेस है ना, प्रोवाइडर, एडाप्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा डेटा सेट हो जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं, इनको आपको समझाना है। बीबी डॉट नेट में एडीओ डॉट नेट का उपयोग करके डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एडीओ डॉट नेट एक ब्रिज का काम कर लेता है डेटाबेस और फ्रंट एंड को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीओ डॉट नेट में डेटा बाइंडिंग क्या है, इसे बीबी डॉट नेट एप्लीकेशन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये आपको समझाना है। नेक्स्ट है एडीओ डॉट नेट का उपयोग करके क्वेरीज को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और डेटाबेस में रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है एडीओ डॉट नेट में विभिन्न प्रकार के डेटा प्रोवाइडर्स को समझाइए। कौन कौन से डेटा प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि OLED भी होता है, SQL क्लाइंट होता है, या फिर ODBC, या अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला जो यूनिट है वो मिल जाती है XML से इंटीग्रेशन, वेब सर्विसेज है, वेब एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डॉट नेट में XML बोले तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की इंटीग्रेशन क्या है, इसको समझाइए। XML डेटा के साथ डॉट नेट कैसे काम करता है ये भी आपको समझाना है। अगला है डॉट नेट में वेब सर्विसेज क्या होती है, इन्हें कैसे क्रिएट और कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASP डॉट नेट में सेशन मैनेजमेंट क्या है, इसे कैसे हैंडल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हमको ASP डॉट नेट में केसिंग क्या है, यह वेब एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करता है। अगला आप देखोगे तो डॉट नेट में वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए जो स्टेप्स हो जाती है वो क्या होती है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे जो MSc CS 4th सेमेस्टर है उसमें आपको 3rd सब्जेक्ट मिल जाता है, जिसके साथ ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। तो उन ऑप्शंस में से पहला क्वेश्चन मतलब पहला जो सब्जेक्ट है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस है। इसमें भी टोटल 5 यूनिट है। पहली यूनिट में आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पहला क्वेश्चन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ का कॉन्सेप्ट समझाइए, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स बेस्ड सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग में कौन कौन सी चुनौतियां होती है ये आपको समझाना है। फिर उसके बाद है मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग क्या है, यह पारंपरिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से कैसे अलग है ये समझाना है। सेकेंड यूनिट में मिल जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड्स और टेक्निक्स। तो यहाँ पे मिलेगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के विभिन्न मेथड्स क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक को समझाइए, टेस्टिंग के प्रकार है इनको आपको समझाना है एग्जाम्पल के साथ में। यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, इनमें अंतर बताइए। उसके बाद आपको वैलिडेशन टेस्टिंग, इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैसे परफॉर्म किया जाता है इनको समझाना है। अगला है सिस्टम टेस्टिंग क्या है, और यह है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC में क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। थर्ड यूनिट के अंतर्गत मिलेगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैट्रिक्स और डिफेक्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पहला क्वेश्चन मिल जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैट्रिक्स क्या है, कुछ सामान्य मैट्रिक्स को समझाइए जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन मिल जाता है डिफेक्ट मैनेजमेंट क्या है, इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में कैसे हैंडल किया जाता है ये आपको समझाना है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में डिफेक्ट रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को समझाइए। उसके बाद आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में डिफेक्ट रिलेटेड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट क्या होती है इसको समझाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको कौन सा, जो डिफेक्ट रिलेटेड प्रोसेस है उनकी इंप्रूवमेंट क्या है, डिफेक्ट एनालिसिस के माध्यम से सॉफ्टवेयर क्वालिटी सुधारने की टेक्निक को समझाना है। फोर्थ यूनिट में मिल जाता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स और क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स क्या होते हैं, जो कि की फैक्टर सॉफ्टवेयर क्वालिटी को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन मिल जाता है आपको जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स है उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझाइए। कुछ सामान्य मॉडल्स के बारे में आपको बताना है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस में उपयोग किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में कौन कौन सी की एक्टिविटीज़ होती है उसको समझाना है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी को सुनिश्चित करने में जो फॉर्मल रिव्यू होते हैं उसकी क्या भूमिका है। अगला क्वेश्चन है आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है क्या होता है उसे समझाइए। चलिए फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत आपको मिलेगा क्वालिटी कॉस्ट, मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड टेस्टिंग और टेस्टिंग टूल्स। तो यहाँ मिलता पहला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्वालिटी कॉस्ट क्या होती है, विभिन्न प्रकार के क्वालिटी कॉस्ट को समझाइए। उसके बाद आपको मिलेगा मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग में क्या अंतर है, दोनों के फ़ायदे और नुकसान पर चर्चा कीजिए। उसके बाद आपको मिलेगा जो क्विक टेस्ट है, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल जिसे हम QTP बोल देते हैं, वो क्या है, इसे ऑटोमेटेड टेस्टिंग में कैसे उपयोग किया जाता है, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल। उसके बाद आपको मिलेगा बिन रनर क्या होता है, इसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कैसे उपयोग किया जाता है। उसके बाद रेशनल रोबोट क्या होते हैं, इसके की फीचर्स और ऑटोमेटेड टेस्टिंग में इसके एप्लीकेशंस को समझाइए। अब मिल जाता है आपको MSc फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो थर्ड सब्जेक्ट है उसका एक नेक्स्ट ऑप्शन, अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं है तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी होगा। इसके भी टोटल 5 यूनिट है और 25 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली यूनिट मिल जाती है सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, क्रिप्टोग्राफी, अटैक्स, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, देखिए मुख्य रूप से जो पहला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मूल कॉन्सेप्ट को समझाइए, जैसे CIA हो जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और आपका जो मिल जाता है अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को समझाना है। नेक्स्ट आपको देखने में मिल जाएगा क्रिप्टोग्राफी क्या है, स्ट्रीम सिफर और ब्लॉक सिफर के बीच में आपको अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन मिल जाता है आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में विभिन्न प्रकार के थ्रेट्स और रिस्क को समझाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में अटैक क्लासिफिकेशन क्या होती है, विभिन्न प्रकार के अटैक्स के बारे में समझाना है। उसके बाद नेक्स्ट है RC5 और ब्लोफिश एल्गोरिदम क्या होते हैं, इनमें इनके जो काम करने के तरीके हैं उसको आपको समझाना है स्टेप बाय स्टेप। अगला जो यूनिट है ब्लॉक सिफर प्रिंसिपल्स और क्रिप्टोग्राफिक फंडामेंटल्स। तो यहाँ पे मिल जाता है ब्लॉक सिफर और फेस्टल नेटवर्क के सिद्धांत को समझाइए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी क्या होती है, इसका क्रिप्टोग्राफी में कैसे उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है मॉड्यूलर अर्थमेटिक क्या है और इसका क्रिप्टोग्राफी में क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में समझने योग्य क्रिप्टोग्राफिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये आपको समझाना है। अगला आप देखोगे तो आपको मिल जाता है यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेपुटेशन को भी समझाना है। चलिए नेक्स्ट यूनिट मिल जाती है की एक्सचेंज, RSA एनक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बात कही गई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन मिल जाता है आपको जो एक प्रकार से डेफी हेलमैन की एक्सचेंज है एल्गोरिदम, इसको समझाना विस्तार से, ठीक है। डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें आपको बनाते चलना है। RSA एनक्रिप्शन क्या है, उदाहरण के साथ इसे कैसे काम करता है ये समझाइए उदाहरण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथेंटिकेशन, जो पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन हो जाता है वो क्या है और यह इन्फॉर्मेशन को कैसे सुरक्षित रख सकता है, यानी कि कैसे सुरक्षित रखने में इसका उपयोग किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बात कही गई है, डिजिटल सिग्नेचर के कॉन्सेप्ट को समझाइए और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में इसकी क्या भूमिका है ये आपको समझाना है। उसके बाद आपको 3 चीज़ें पूछी गई है, SSL है, HTTPS है, IPsec है। इसका मतलब 3 चीज़ें बोले तो SSL, HTTPS और IPsec क्या होते हैं, ये नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन को कैसे सुरक्षित करते हैं। नेक्स्ट यूनिट मिल जाती है आपको फोर्थ यूनिट हैश फंक्शंस के बारे में, मैसेज का डाइजेस्ट है एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा हैश फंक्शंस क्या होते हैं और ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में कैसे काम करते हैं ये आपको समझाना है। नेक्स्ट आप मिलेगा आपको मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम, जैसे कि MD5 और SHA-1 कैसे काम करते हैं इसे समझाइए। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे हैशिंग एल्गोरिदम पर होने वाले हमले के बारे में बताइए, विभिन्न प्रकार के हैश फंक्शंस अटैक को आपको समझाना है।
अगला क्वेश्चन मिल जाता है, इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करने के लिए सामान्य एन्क्रिप्शन टूल्स और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, वो आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है क्या होते हैं, जैसे एसएसएल है, टीएलएस है। सिक्योर मतलब जो एक प्रकार से वेबसाइट में जो एस लगा होता है सिक्योरिटी वाला, उसके लिए दोनों चीज़ें उपयोग की जाती है, ठीक है। और आईपीसेक उनकी वर्किंग मैकेनिज्म सहित इसको समझाना है। 5th यूनिट में मिल जाता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पीकेआई, एथेंटिकेशन मेथड एंड एथिकल हैकिंग। तो पीकेआई यहाँ पे पूछ लिया गया है कि भाई जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीकेआई क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स और इनकी भूमिका को समझाना है। उसके बाद है कर्वर्स अथेंटिकेशन क्या है और इसका सुरक्षित संचार में उपयोग कैसे किया जाता है। उसके बाद है टू फैक्टर अथेंटिकेशन क्या होता है, सुरक्षा को कैसे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको, स्टेगनोग्राफी का कॉन्सेप्ट समझाइए और इसे संवेदनशील जानकारी छिपाने में कैसे उपयोग किया जाता है, बताइए। उसके बाद नेक्स्ट आपको मिल जाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग क्या होती है, ये सिस्टम को सुरक्षित करने में कैसे मदद करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन बोले तो एमएससी 4th सेम के अंतर्गत हमने जो है सारे सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, जो कि 2 ऑप्शनल भी थे, दोनों में से आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। मैं एक बार आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। टेलीग्राम चैनल है SSW एजुकेशन, और यहाँ आप जाओगे तो स्क्रॉल करके थोड़ा सा देख लिया करो, हालांकि मैं अपडेट करते रहता हूँ। तो देखिए यहाँ MSc CS सेकेंड और MSc CS 4th दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो MSc CS 4th में आपको ये लिंक मिलेगी, इस लिंक से आप जो है 5 सब्जेक्ट की या 4 सब्जेक्ट की जो PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। अगर प्राप्त करने में कोई दिक्कत हो रही तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स या फिर पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं, जैसा भी पॉसिबल है मैं उसमें जो है आपकी हेल्प करूँगा। पहली बार चैनल पर आया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसको आप मिस ना कर पाए। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको .NET टेक्नोलॉजी की नोट्स भी मिल जाएगी, पाइथन की नोट्स भी मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की मतलब जो वीडियो है, नोट्स तो आपको मिले जाएगी, वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा सारे सब्जेक्ट का, जैसा भी पॉसिबल होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कमेंट कीजिए, जैसा भी मतलब आपको वीडियो अच्छा लगता है, जैसा भी है, आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करना नहीं भूलना है।